कर्पूरी ठाकुर जी को बोला गया कि कर कर्पूरी कर पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। मतलब कि अगर अमितेश पांडे का जन्म किसी नाई समाज के घर में हुआ है, अगर हमारे पिताजी हजाम का काम करते हैं, तो हम आगे पढ़ लिख नहीं सकते, हम बड़े पद पे नहीं जा सकते। हमको क्या करना होगा? अस्तूरा पकड़ना होगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, आप लंबी चौड़ी वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ा बात है कि आप कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को कितना मानते हैं, उनके पद चिन्हों पे आप कितना चल रहे हैं। सिर्फ भारत रत्न दे देने से ये नहीं होता है कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर आप उनका सही में सम्मान करते हैं तो देश का जो तमाम ओबीसी समाज है उसको उसका हक दिलाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ अमितेश पांडे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी मुद्दों पे मुखर होकर बोलते हैं और ख़ास बात ये है कि ये बिहार की धरती से आते हैं और आज बिहार के ऐसे जननायक की जयंती है जिसको लेके देश भर में चर्चा है। कर्पूरी ठाकुर आज उनकी जयंती है, जिनको सम्मान मिला, तमाम नवाजा गया सम्मान से, लेकिन वहीं जातिगत उत्पीड़न भी झेलने को मिला। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे कम समय के लिए, लेकिन बिहार को वो सब कुछ देने का प्रयास किए जो तमाम पिछड़े वर्ग के लोग जातिगत दंश झेल रहे थे। अमितेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, तमाम लोग आज जगह जगह पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री स्वयं ट्वीट करके एक लंबी चौड़ी वीडियो बना दी है। देखिए प्रधानमंत्री जी, आप लंबी चौड़ी वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ा बात है कि आप कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को कितना मानते हैं, उनके पद चिन्हों पे आप कितना चल रहे हैं। सिर्फ भारत रत्न दे देने से ये नहीं होता है कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर आप उनका सही में सम्मान करते हैं तो देश का जो तमाम ओबीसी समाज है उसको उसका हक दिलाते हैं, जिसकी बात हमेशा कर्पूरी ठाकुर जी ने की है। आज कर्पूरी जी की जयंती है, उनको सादर नमन और बहुत बहुत प्रणाम हमारा। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर जी जब देश के बड़े नेता बने और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस दौरान कई सारे आरोप उन पर लगाए गए, कई सारा उत्पीड़न हुआ। एक घटना घटी हमारे बिहार में, नदी में मतलब तेल रिस गया था जी। उस दौरान उनको गालियां दी गई। और जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और शुरू से ही सादा स्वभाव था उनका, ईमानदार छवि थी, और जब वो सीएम बने उस दौरान उनको भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। और वो गालियां देने वाले कौन से लोग थे आप अच्छे से जान रही हैं। कुछ सवर्ण समाज के भी लोग थे, कुछ भाजपा मानसिकता के भी लोग थे, कुछ कांग्रेसी भी थे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनको बुरा भला भी बोला। उस दौरान मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या ही बोलूं। कर्पूरी ठाकुर जी को बोला गया कि कर कर्पूरी कर पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। मतलब कि अगर अमितेश पांडे का जन्म किसी नाई समाज के घर में हुआ है, अगर हमारे पिताजी हजाम का काम करते हैं, तो हम आगे पढ़ लिख नहीं सकते, हम बड़े पद पे नहीं जा सकते। हमको क्या करना होगा? अस्तूरा पकड़ना होगा। तो ये गलत है कि नहीं है? लेकिन अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो जिसकी जो जाति है वो काम वो करेगा, जिसकी जो जाति है वो काम करेगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। तो उसमें क्या है कि चारों वर्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्ण हमारे द्वारा हमारी रची सृष्टि में कर्म और गुण के आधार पर बांटे गए हैं, कर्म और गुण के आधार पे। अब वो ज़्यादा गुणवान है तो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन सकते हैं ना। लेकिन इसको क्या किया गया, कुछ सामंती विचारधारा के लोग, कुछ मनवादी विचारधारा के लोग, उनसे देखा नहीं गया कि अरे बाप रे, कर्पूरी ठाकुर तो एक पिछड़ा का बच्चा है, गरीब है, ये कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। बस लगे शुरू हो गए अपना वही काम करने। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने इतनी यातनाएं सहने के बावजूद किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखी और सबके लिए काम किया। 1970 का समय था, उस दौरान उन्होंने पहली बार बिहार में शराबबंदी करवाई, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना ये निर्णय नहीं बदला। शराबबंदी बिहार में 1970 में उन्होंने लागू करवा दी थी पहली बार, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो शराब का प्रचलन हो रहा है, ज़्यादातर मतलब जो दलित पिछड़े हैं उनमें शराब को ये किया जा रहा है और शिक्षा की कमी करवाई जा रही है। लेकिन आज भाजपा सम्मान तो कर रही है ना, स्वयं प्रधानमंत्री, स्वयं भाजपा पार्टी, तमाम लोग ट्वीट करके कर्पूरी ठाकुर को जो है जयंती की तमाम शुभकामनाएं दे रहे हैं। शुभकामनाएं देने दीजिए, शुभकामना कौन नहीं दे रहा है? राहुल गांधी जी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, बड़े बड़े नेता दे रहे हैं बिहार के। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी आप देखिए, राजद कार्यालय भी अगर जाएंगी तो जो आरजेडी कार्यालय है वहाँ बड़ी सी फोटो लगी हुई है कर्पूरी ठाकुर जी की जी। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री के पद से रिटायर हो गए थे और उनके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, उन्होंने गाड़ी मांगी खुद के लिए, मतलब कहीं जाना था उनको, तो उस दौरान लालू यादव ने उनको गाड़ी देने से मना कर दिया था। बोला गया था कि तेल खर्च हो जाएगा, सरकार का पैसा खर्च हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं, इस पर मुझे नहीं जाना है। कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित एक दो बार नहीं किया गया, जगन्नाथ मिश्रा उन्होंने भी अपमानित करने का काम किया और भी भरपूर। भाजपा के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी अपमानित करने का काम किया।
लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी कभी झुके नहीं, उनका बहुत ज़्यादा एहसान है हम लोगों के ऊपर, और पूरा बिहार उन पे काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करता है, प्राउड फील करता है। समस्तीपुर जिले से निकले कर्पूरी ठाकुर, एक छोटा सा ग्राम जिसको पितौंजिया कहा जाता था, अभी उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रख दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी के ही नाम पे। तो क्या बिहार वासी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं? काफ़ी अच्छे से मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बिहारियों के लिए गर्व की अनुभूति कराने वाला नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। इसके लिए मैं कोई मोदी जी का धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी का अधिकार था उनको भारत रत्न मिलना, और पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन अमितेश जी, तमाम लोग अभी भी तो उनकी जाति की वजह से उनसे नफरत करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग हैं अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी से नफरत। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर जी ही नहीं, शायद बिहार और पूरा देश भूल रहा है एक और नाम को। वो नाम थे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम का कद छोटा करने का प्रयास हर किसी नेता ने किया, हर पार्टी ने किया, लेकिन बाबू जगजीवन राम ने कभी अपने स्टैंड से समझौता नहीं किया। उनकी जो लेगेसी है अलग लेवल की लेगेसी रही है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद कोई सबसे बड़ा नेता हुआ है तो बाबू जगजीवन राम ही रहे हैं। 3 बार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया, लेकिन फिर भी वो उप प्रधानमंत्री हुए, और जिस 1971 के युद्ध का क्रेडिट इंदिरा जी को जाता है, उसका उतना ही क्रेडिट बाबू जगजीवन राम को भी जाता है, क्योंकि उस समय रक्षा मंत्री वही थे। इतने बड़े अहम और ठोस फैसले लेने का काम बस वही कर सकते थे। दूसरी तरफ जो है, अब कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं वो भाजपा में चले गए हैं, तो ये विचारधारा कैसे टकरा नहीं रही है? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर तो ऐसी विचारधारा के उलट थे, सामाजिक थे, न्याय की व्यवस्था पे चलने वाले थे, और उनके बेटे भाजपा में हैं, आज जदयू में हैं और अभी राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं जी। मुझे भी शर्म आती है, उस व्यक्ति का कोई भी बयान नहीं आता है। अब किसी भी देश, बिहार के किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सवर्ण, किसी पे भी कोई अत्याचार होता है वो चुपचाप बैठे रहते हैं। बताइए क्यों बने हुए हैं वो? तो क्या अपने पिताजी से उन्हें नहीं सीखना चाहिए, या मंत्री पद की लालच है उनको? मंत्री पद की लालच और मंत्री पद की लालसा, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी वो भी शांत हैं। और आपको बता दें, देश में अभी भी जितने भी नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी हों, जितने भी नेता हैं, जितने भी, मैं कहूँगा कि सब के सब कर्पूरी ठाकुर जी के ही प्रोडक्ट हैं, सब के सब। और आज सारे खामोश हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे सभी ने वोट लिया। सभी, मतलब आज देखिए, बहुत सारे लोग होंगे आंसू बहाएंगे, रोएंगे उनको लेकर के, लेकिन जैसे ही आज का दिन बीत जाएगा सब लोग भूल जाएंगे उनको। कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है समाज, सोचना चाहिए लोगों को। तो जो उनके बेटे हैं उनको चर्चा करनी चाहिए, आज बड़ा दिन है उनके लिए, तो क्या पिताजी के लक्ष्य कदम पे उन्हें चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर जी की लेगेसी को अब जिंदा करना होगा, और ये काम आप ही लोगों का है, क्योंकि जो देश की जनता है, मैं जनता को भी कह रहा हूँ, वो भी मतलब अच्छे नेताओं को अब एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो भी परिवारवाद को ही एक्सेप्ट करे। तो आप कम से कम अपने परिवार को ही लेकर के चलिए। कर्पूरी ठाकुर जी के माननीय सुपुत्र जी, आपको निकलना चाहिए और उनकी लेगेसी को जिंदा करना चाहिए वापस से, ताकि लोग जान पाए कि एक था। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, अमितेश पांडे जी हैं और इनका कहना है कि कर्पूरी ठाकुर ने जो किया है उसको करना चाहिए, उनके विचारों पे चलना चाहिए, क्योंकि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी के नेता बने, तमाम सबके लिए काम किया उन्होंने, कभी भेदभाव नहीं किया। आज उनकी जयंती है, ट्विटर सभी लोग खेल रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया जा रहा है, और 30 मिनट, आधा घंटा 20 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप चलाई जा रही है, और उसके बाद सारी बातें भूल जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।